हेलो व्हाट्सअप गाइस। वेलकम बैक टू वन न्यू हॉरर स्टोरी। मैं हूं तुषार और आपका स्वागत करता हूं तुषार साहू यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल में आपको सुनने को मिलेंगे एक्सट्रीमली डरावनी हॉरर स्टोरीज। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये मेरी मदर की है, मेरी मम्मी की है जब वो छोटी बच्ची थी। और ये स्टोरी जो है बेसिकली ब्रह्म राक्षस के ऊपर है। ब्रह्म राक्षस जिसको ना पता हो, मतलब ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, बट एक और बार मैं ब्रह्मा राक्षस के बारे में बता देता हूँ। जो बहुत ही स्कॉलर पंडित होते हैं जिनका अनटाइमली डेथ हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, या फिर उन्होंने डेथ के टाइम पे बहुत ज़्यादा कुकर्म किए होते हैं, दे बिकम लाइक, वो बन जाते हैं हमारे ब्रह्मा राक्षस। ऐसा कोई छोटा मोटा पंडित पंडित नहीं, मतलब काफ़ी स्कॉलर, मतलब जिनको सारे वेदों का ज्ञान होता है, तो वैसे होते हैं। वो मरने के बाद हमारे ब्रह्मा राक्षस बन जाते हैं। तो ये उन्हीं का स्टोरी है। मेरी जो मम्मी है वो एक्चुअली बचपन में जॉइंट फैमिली में रहा करती थी। उनके माँ बाप, मतलब मेरे नाना नानी और मेरे मामा मामी, और मेरे मामा जो थे वो सबसे बड़े भाई थे, और टोटल उनके 3 भाई और 2 बहनें थी। तो मेरी मम्मी जो थी सबसे छोटी बहन थी। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरे जो नाना थे वो कॉन्ट्रैक्टर थे। तो मतलब फाइनेंशियली मेरे जो मम्मी वाले, मतलब मेरे मम्मी के फैमिली बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हुआ करते थे। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने जो कच्चा घर होता है ना गांव में, वो तोड़ के एक पक्का घर तैयार करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने मतलब ज़मीन खरीदना शुरू किया। और ये बात लगभग 2001 की है, 2001 के आसपास की बात है। तो लाइक उस टाइम मतलब मेरी मम्मी का तो शादी हुआ नहीं था, 2004 में हुआ। तो लगभग 3 साल पहले की बात है। तो उन्होंने एक नया ज़मीन खरीदा। काफ़ी दूर था, मतलब आसपास कोई ऐसा घर वर नहीं था वहाँ पर। उन्होंने ज़मीन खरीदा और वहाँ उन्होंने फाइनली रहने का डिसाइड किया, मतलब घर बनाने का डिसाइड किया। तो जो भूमि पूजन वगैरह सब होता है, तो उन्होंने वो सब कुछ किया। लेकिन एक वियर्ड चीज़ नोटिस हो सकता था कि जब भूमि पूजन हो रहा था ना, तो कहीं दूर से एक छोटी सी हल्की सी आवाज़, जो मंत्र उच्चारण जो हमारे प्रीस्ट कर रहे थे ना, वो वापस रिपीट हो रहा था। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने एक मंत्र बोला, जो भी हो, मतलब आई डोंट, मुझे नहीं पता कि क्या मंत्र मंत्र होता है वो सब। तो उन्होंने मंत्र बोला और एक स्मॉल नॉइज में कोई वही मंत्र वापस दोहरा रहा था। तो मतलब उनको लगा कि कोई होगा जो साथ ही रिपीट कर रहा था, क्योंकि एट द टाइम 14 15 लोग आसपास बैठे हुए थे। तो उन्होंने इतना माइंड किया नहीं उस चीज़ को। और वो लोग भूमि पूजन खत्म करके घर वापस आ गए। तो लगभग 5 6 महीने के बाद वो लोग अपना घर का काम शुरू किए, और लगभग 1 2 साल, हाँ 2 साल के अंदर अंदर घर का काम खत्म हुआ। तो जब मेरी मम्मी और उनकी पूरी फैमिली घर में शिफ्ट हुए, तो भाई देखो, एक तो ये था कि हम लोग प्याज लहसुन ये सब खाया करते थे, जो बहुत सारे फैमिलीज में हुआ करता था कि प्याज प्याज लहसुन ये सब खाया करते हैं। तो हमारा तो लगभग हर एक जो करी होता है, करी करी उसको हिंदी में करी बोला जाता है। ओके, इंग्लिश में करी, हिंदी में तरी। तरी करी भाई, प्रोनाउन हो गया यार। भाई मतलब राइम हो रहा है थोड़ा, तरी करी। तो उन सब में तो प्याज और लहसुन भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ करता था। तो मेरी मम्मी जो थी, उन्होंने क्या किया कि एक बार कुछ चिकन हुआ था उनके घर में। तो वो पकड़ के पास में ही एक आम का पेड़ था, आम का नहीं सॉरी, हाँ कोई नॉर्मली एक बड़ा सा पेड़ था, बरगद का तो था नहीं, ये मुझे श्योर है। हाँ सॉरी, पीपल का था यार, पीपल का, हाँ हाँ पीपल का था। तो वो वहीं आसपास घूम रही थी, और मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर खा रही थी, बैठ के घूम रही थी। तो उनको लगभग अपने आसपास से एक भारी सा आवाज़ आया, और वो बोला कि इस घर में प्याज लहसुन और नॉनवेज नहीं हो सकता। तो मेरी मम्मी काफ़ी शौक हो गई कि भाई सारे लोग तो घर के अंदर हैं और कोई मेरे आसपास नहीं, तो यार ये आवाज़ कहाँ से आई। तो
उन्होंने इग्नोर किया और घर पे वापस चले गए। तो वही 2-3 दिन के बाद मेरी जो मतलब मेरी जो बड़ी मौसी थी, मतलब मेरे जो मम्मी की बड़ी बहन, वो एक बार क्या कर रही थी कि घर में अकेली थी। ओके। तो बेसिकली जो मेरे बड़े मामा थे वो बिजनेसमैन हुआ करते थे। मतलब उनका एक बड़े सिटी में काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो वो वहाँ पर बिजी थे। तो मेरे नाना नानी, मेरे बड़े मौसी, मेरे मम्मी, सब लोग एक ही घर में रहा करते थे। तो यार तभी क्या हुआ कि मेरी जो बड़ी बड़ी मौसी थी वो लाइक प्याज और लहसुन काट रही थी, और उनको ऐसे लगा कि कोई पीछे से अचानक से उनको धक्का दे दिया। और वो लिटरली देखते हो ना कि कैसे बैठकर प्याज लहसुन नीचे काटा जाता है, आराम से फर्श पर बैठकर वो काट रही थी। तो उनको किसी ने पीछे से बहुत जोर का धक्का दिया और वो थाम से जाके, मतलब आगे मतलब ऐसे पलट कर गिर गई, मतलब सिर के बल नीचे गिरी, पलट के वापस जाके मतलब गिर गई वो। तो मतलब शायद जो ब्रह्मा राक्षस थे वो फुटबॉल लवर रहे होंगे। भाई मैं क्या बता रहा हूँ यार, मतलब मेरे पीछे पड़ गए तो मार दूंगे यार। और ब्रह्मा राक्षस की एक बहुत स्पेशल बात यह है कि वो किसी को पहले परेशान नहीं करते। अगर तुम उनके टेरिटरी में घुसोगे या फिर उनके टेरिटरी में घुस के उनको असम्मान करोगे, तो भाई तुम्हारी खैर नहीं। तो ये हुआ। और जब मेरी मौसी को किसी ने पीछे से धक्का दिया, तो लाइक अचानक से एक आवाज आई कि इस घर में प्याज और लहसुन नहीं हो सकता। तो मेरी मौसी मतलब अचानक से चीखते हुए भागी नाना नानी के पास, और नाना नानी को सारी बात बताई। तो नाना नानी को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, मतलब फिर भी उनकी बेटी ये सब पलट के गिरी है तो उनको थोड़ा सा ये हुआ। तो उन्होंने उस टाइम के लिए उसको अनदेखा किया। लेकिन 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 एक चीज भाई सोचने वाली बात थी। अगले ही हफ्ते मेरी जो नानी थी उनकी तबीयत खराब होने लगी। आई डोंट नो फ्रॉम नो वेयर उनकी क्या गलती थी, तो उनका जो तबीयत था वो खराब होने लगा। तो ऐसा होकर होकर काफी बुखार चढ़ा हुआ था, खांसी हो रहा था, हेडेक हो रहा था। तो ये सब होते होते वो लगभग 1 महीने के अंदर उनकी हालत इतनी खराब हो गई। मतलब बीच में तो उनको हमने डॉक्टर दिखाया था। मैंने क्या, मैं तो उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, छोड़ो, क्या ही रोक कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे तब तो वो पैदा हुई नहीं थी। अरे मतलब क्या चुतिया कर रहा हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ था। हाँ, मेरी जो नानी थी उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई, और वो उनको लाइक डॉक्टर को भी दिखाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी हमें कुछ पता नहीं है, अब ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब सारा कुछ टेस्ट किया, सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो के लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर एक कुछ ऐसा ही टाइम होगा मेरी नानी की मौत हो गई। तो लाइक मेरी जो मौसी थी, मेरी मम्मी थी, मैं लाइक फूट फूट के रोने लगे। मेरे जो नाना जी थे वो भी काफ़ी टेंशन में आ गए। तो उन्होंने फाइनली उन सारी चीज़ों को कंसिडर किया कि किसी ने उनकी बड़ी बेटी को ऐसे धक्का दिया था, और मेरी छोटी बेटी को ऐसे किसी ने बोला था, मतलब पीपल के पेड़ के पास। तो यार उन्होंने उसी चीज़ को कंसिडर किया और एक पंडित को बुलाया। तो पंडित ने बोला कि देखो, भूमि पूजन से पहले और एक जो लैंड होता है उसको खरीदने से पहले उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लैंड के ऊपर ब्रह्मा राक्षस है। तो उस टाइम पे सबको पता था कि ब्रह्मा राक्षस क्या होता है नहीं। तो वो जो पंडित थे उन्होंने बोला कि देखो, ब्रह्मा राक्षस को तो काबू नहीं किया जा सकता। ओके, क्योंकि दुनिया में जो 8 या फिर 7 टाइप के नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, उनमें से ब्रह्मा राक्षस इज वन ऑफ देम। तो ब्रह्मा राक्षस को हराया नहीं जा सकता और उसको काबू भी नहीं किया जा सकता। तो उसको शांत किया जा सकता है, उनसे माफी मांगी जा सकती है, तो ये हो सकता है। उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते, ओके, अगले हफ्ते मैं आऊँगा और एक बड़ा सा पूजा करूँगा, जिसके बाद हम उस ब्रह्मा राक्षस को शांत कर सकते हैं और इस पीपल के पेड़ में शांत करके रख सकते हैं। तो भाई भाई पूजा की सामग्री आई, लगभग कुछ 50,000 70,000 का खर्चा आया। और पूजा का लाइक सारा कुछ सामग्री आया। और फाइनली एक हफ्ते बाद
जो पूजा है वो शुरू की गई। मतलब लिटरली आप मानोगे नहीं कि जब वो जो पंडित थे वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, उन्हीं के साथ साथ कोई एक भारी वॉइस, मतलब मंत्र उच्चारण मतलब उन्हीं के साथ साथ कर रहा था। जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो वैसे ही वही मंत्र को एग्जैक्टली उसी स्टाइल में जैसे ही ये शुरू करते थे वो वॉइस भी वैसे ही शुरू करती थी वह, मतलब जो मंत्र उच्चारण। और जैसे ही ये जो पंडित है ये मतलब मंत्र उच्चारण बंद कर गए थे तो ये वापस से चुप हो जाता था। तो भाई ऐसे कंटिन्यूअसली कुछ 3 से 4 घंटे तक मंत्र उच्चारण चला। और फाइनली जो मंत्र उच्चारण साथ साथ हो रहा था कोई भारी वॉइस, वो फाइनली बंद हुआ। और जो पंडित थे उन्होंने बोला कि इस घर में मतलब कभी भी प्याज प्याज लहसुन और जो नॉनवेज ये सब मत करना, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा राक्षस है और ब्रह्मा राक्षस को बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं, और तुम उसके टेरिटरी में हो। तो भाई थोड़ा देख के रहना। इस बार वो शांत हो चुका है, लेकिन अगर दोबारा गलती हुई तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जो करेगा वही करेगा। मतलब करेगा नहीं, करेंगे रिस्पेक्ट, अगर सम्मान नहीं दिया तो गए हम लोग, बहुत कुत्ते की मौत मारेंगे वो हम। तो भाई ऑफ कोर्स अभी मेरे जो फैमिली वाले थे, मेरे नाना नानी, ये सब तो नाना नानी तो मर गई यार, क्या बात बोल रहा हूँ मैं। नाना नाना मेरी जो मम्मी और उनके 2 भाई और उनकी जो बड़ी बहन, सब लोग वहां से शिफ्ट हो गए। मतलब वो घर बेच दिया, गांड मराए, कोई और गांड मराए, लेकिन हम भाग रहे हैं यहाँ से। और वो फाइनली ऐसा मतलब सब कुछ ठीक ठाक हुआ। और उन्होंने तो अभी कुछ घर खरीदा नहीं रिसेंटली। मेरे नाना ने मेरी मम्मी को गिफ्ट किया था, पिछले साल ही उन्होंने एक फ्लैट गिफ्ट किया था। और ये चीज़ बताने का कोई ज़रूरत था नहीं वैसे, स्टोरी का कोई लिंक नहीं, बट शो भाई बुरा मत मानना, ऐसे बोल दिया, ओके बुरा मत मानना कोई। तो ऐसा हुआ। और भाई नाना जी की भी अभी लाइक 4 महीने पहले ही डेथ हुई। मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो समझो कुछ पता ही नहीं है, 4 महीने पहले ही डेथ हुई है। और काफ़ी हॉरिफाइंग तो नहीं है, बट पहले ही स्टोरी है मेरा, तो इतना परफेक्शन के साथ में नहीं बता पा रहा हूँ, या फिर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो बाकी यही था मेरा स्टोरी। अगर आपको स्टोरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक मार दो यार, मेरा पहला वीडियो है, मतलब मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। ओके, आप अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वही 0 सब्सक्राइबर है मेरे। कुछ जितने भी लोग हो सके यार प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट ट्राई करना कि भाई एक ना एक कमेंट तो छोड़ ही देना। गुड बैड बेकार अच्छा कुछ भी लिखो, गाली दो, कुछ भी करो, एक कमेंट लिख दो बस। ओके बाय। अगर मतलब नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई बेटर और कोई अच्छा सा स्टोरी लाऊंगा। तो तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टाटा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।